सो गाइस, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्जाम जो कि आरआरबी कंडक्ट करता है, हमारे पास ये कंफर्मेशन आ चुकी है कि ये जो एग्जाम है ये 2025 में होगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दी आरआरबी इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट, जनवरी से लेके फरवरी के बीच में इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल इन करना है आपको। एंड अकॉर्डिंगली एग्जाम विल बी कंडक्टेड एज पर दी डेट्स प्रोवाइडेड बाय दी आरआरबी। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिक होकर कट ऑफ की बात करेंगे कि हमें अपने एग्जाम में कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए जिससे हम सेफ साइड रहें और हम आरआरबी की जो बाकी प्रोसेसेस हैं, जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वहां तक पहुंच सके और अपनी मेरिट भी ले सके। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में डिस्कशन। सबसे पहले आप जो आरआरबी का जो डिटेल नोटिफिक जो आरआरबी का रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो जो अभी रिसेंटली आरआरबी ने जो अपना जो इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट जारी किया है वो आप यहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए 59 वैकेंसीज जो हैं आरआरबी पोस्ट करने वाला है। ठीक है। तो we'll be talking about that only. Before that, I'll also would like to tell you कि भाई स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए ह्यूमन पेरिटस 20 जनवरी से लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहा है। एंड वी आर गोइंग टू कवर 100% सिलेबस थ्रू आवर कोर्सेज। देर आर लाइव क्लासेस, देर आर रिकॉर्डेड वीडियोज, देर आर बुक्स एंड देर आर ऑल्सो प्रीवियस, देर आर ऑल्सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इन सारी डिटेल्स को जानने के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो कॉल अस ऑन दिस नंबर एंड ऑल्सो यू कैन चैट विद अस ओवर व्हाट्सएप। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। पिछले साल के कट ऑफ, हम इस साल का जो कट ऑफ है वो क्या हो सकता है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। ठीक है। हाँ। तो गाइस, सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो कट ऑफ है उसके एक्सपेक्टेशंस के लिए हम पहले दो तीन बातें पहले से नोट कर लेते हैं। सबसे पहला, एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो मोटा मोटा एग्जाम पैटर्न का मतलब यह है कि देयर विल बी 100 क्वेश्चंस। ठीक है। एंड ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 100 मार्क्स एंड देयर विल बी -1/3 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन फॉर नाउ जो है, हम दिस इंफॉर्मेशन कैन बी डिड्यूस थ्रू जो पिछली बार का जो एग्जाम हुआ था, दैट इज 2019 में। सो एज पर द 2019 नोटिफिकेशन वी नो द एग्जाम पैटर्न, जो हम अगर उसी को बेस मान के चलें, दैट इज 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सो दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी। अब अगर कट ऑफ का भी एनालाइज करने जाएंगे जब हम, तो हमें इसी 2019 के जो नोटिफिकेशन है, जो पूरा शेड्यूल था एग्जाम शेड्यूल का, इस पे रिलाय करना होगा और उसी के बेसिस पे आज हम कट ऑफ जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है। बट इसके पहले गाइस, थोड़ा सा ना यहाँ पे आरआरबी का जो प्रोसीजर रहता है हायर करने का, उसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। सो आरआरबी क्या करता है? आरआरबी विल बी हायरिंग फॉर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, जिसमें से 2019 में जो कैटेगरी 4 थी, दैट वाज योर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। ठीक है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। ठीक है। तो हुआ क्या था, अगर लेट सपोज कि इसमें अगर एक्स वैकेंसीज हैं, ये जो एक्स वैकेंसीज हैं इसके लिए एग्जाम कंडक्ट किया था आरआरबी ने, एंड देन देयर विल बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिलेक्ट हुआ था। तो आरआरबी का जो यहाँ पे रोल है वो दो है। पहला, इट इज एन एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, एग्जाम कंडक्ट करेगी, जो कि सीबीटी हुआ था, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एंड जो दूसरा रोल है इसका वो है रिकमेंडेशंस। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, आरआरबी उनको रिकमेंड करता है, राइट? आरआरबी अपॉइंट नहीं करता है, आरआरबी रिकमेंड करता है टू दी वेरियस जोनल रेलवेज। ठीक है। जितने भी रेलवे के जोन हैं, जो 20-21 थे अराउंड 2019 में, ठीक है, उनको रिकमेंड करता है आरआरबी, राइट, कि ये लोग इतने इतने हैं। एंड देन जोनल रेलवेज अपने खुद के क्राइटेरिया के बेसिस पे फाइनली जो है कट ऑफ निकालती है ऑन इट्स ओन वेबसाइट। ठीक है। ऑन इट्स ओन वेबसाइट वो कट ऑफ निकालती है। ठीक है। तो ये जो कट ऑफ होता है, ये आपको ऐसे नहीं मिलता कि एक सिंगल मार्क्स होगा। ये हर एक जोनल रेलवे का अलग अलग कट ऑफ होता है बेस्ड ऑन देयर ओन वैकेंसीज। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें एक बार ना 2019 के नोटिफिकेशन में जाना पड़ेगा। सो वी विल बी गोइंग टू दैट ओनली। ठीक है।
तो एक बार जब हम 2019 के नोटिफिकेशन में जाते हैं, जो कि हम एक्चुअली यहाँ से जा सकते हैं, आपको सिलेबस के पेज पे जाना है, यहाँ पे जो ऊपर जो 2019 का नोटिफिकेशन है फॉर टोटल 85 वैकेंसीज, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो जो ये वैकेंसीज हैं, मैं एक बार आपको बता देता हूं। जो ये वैकेंसीज हैं, दे आर एक्चुअली प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ देयर जोनल रेलवेज। ठीक है, आरआरबी अहमदाबाद, ठीक है, अलग अलग अजमेर में या फिर इलाहाबाद के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, तो वो इस तरीके से आपको जो है वैकेंसीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देर आर 2 वैकेंसीज फॉर अनरिजर्व, टोटल 2 वैकेंसीज इन आरआरबी इन अहमदाबाद। ठीक है, अजमेर के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, जैसे हम देख सकते हैं अजमेर के लिए 2 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो इस तरीके से द द द कट ऑफ कैन वेरी अमंग दीज। ठीक है, द कट ऑफ कैन वेरी अमंग दीज। ठीक है, अब आइए एक बार क्या करते हैं, एक बार हम कुछ 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 जो जोन्स हैं उनका हम देख लेते हैं। ठीक है, लेट अस सी सम नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाएगी। अब 100 मार्क्स में से कितना कितना कहाँ कहाँ चाहिए था, वो था सिकंदराबाद में 55, आरआरबी में रांची, रांची में 53, अराउंड 59 मुंबई में, इलाहाबाद में 60.88, गोरखपुर में इतना, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो भी क्राइटेरिया था नॉर्मलाइजेशन का, नेगेटिव मार्किंग का, सबको लगाने के बाद हर एक जोन का अपना अपना वो आया, कट ऑफ आया। जैसे मुंबई के लिए 15 वैकेंसीज थी, तो मुंबई के लिए जो कट ऑफ था वो था 59.86। ठीक है, यहीं पर अगर हम गौर करें तो हमें हाईएस्ट और लोएस्ट मिल जाएगा। लोएस्ट आरआरबी श्रीनगर के लिए दैट इज 46.25, और हाईएस्ट जो है अमंग दीज अराउंड देयर आर 20 to 21। हम अपनी बात समझने के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अमंग दीज अगर हम देखें तो भुवनेश्वर के लिए 69 है, 13 और 14 है, टोटल 20-21 है। हम बस एस्टिमेशन के यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी से अगर आपको अपने कट ऑफ के बारे में अंदाजा लगाना है तो भाई साफ साफ एक बात क्लियर आ जाती है कि पिछले के हिसाब से अगर रेंज हम डिफाइन करना चाहें तो 45 से करना चाहिए। 69 के आसपास की रेंज दिख रही है, और मैं इसको और रेशनलाइज कर दूं, इफ आई रेशनलाइज इट मोर, अराउंड 55 से 65 के बीच में तो आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम तो 69 है ही, बट 2019 और 2024 में 2025 में देयर इज अ गैप ऑफ 6 इयर्स। ठीक है, तो 6 सालों में हमारा ऐसा मानना है कि जो अवेयरनेस है इस एग्जाम की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो कंपटीशन होगा इस एग्जाम के लिए, जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट होंगे, दे विल ऑल्सो बी मोर इन नंबर। ठीक है, एज कंपेयर टू 2019, विच इटसेल्फ इज अ प्रूफ ऑफ कि इस बार का जो कट ऑफ है, इस बार का जो कट ऑफ है दैट विल बी हायर देन 2019। एंड फॉर द सेफ साइड व्हाट वी आर एडवाइजिंग टू द कैंडिडेट्स कि दे शुड एटलीस्ट स्कोर 70% मार्क्स, दे शुड एटलीस्ट टारगेट 70% मार्क्स। ठीक है, 70% तो मार्क्स भी इतने ही हो जाएंगे फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, एटलीस्ट 70 मार्क्स दे शुड टारगेट फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, और इफ गिवन द फैक्ट के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो नोटिफिकेशन है, जो सिलेबस पैटर्न है, दैट हैज बीन, एग्जाम पैटर्न है, दैट हैज बीन अगेन द सिमिलर एज कंपेयर टू 2019 नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आई होप इस डिस्कशन के बाद ये जो कट ऑफ में थोड़ा सा जो आप लोग भी ढूंढ रहे होगे और एक रायता जो फैला था कि सबका अलग अलग आ रहा है, ये थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हुआ होगा, थोड़ा सा हमारा ये कहते हैं कि कुछ कुछ डेटा हमारे पास आया होगा कि फाइनली आउटपुट क्या है इसका, कितना हमें मार्क्स लाना है। एंड ह्यूमन पेरिटस के साथ जैसा मैंने बताया 20 जनवरी से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू कवर 100% सिलेबस फॉर दिस एग्जाम। एनरोल करने के लिए आप वेबसाइट पे सीधे एनरोल कर सकते हैं, नीचे जो नंबर है जो फ्लैश हो रहा है उस पर भी आप डायरेक्ट कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।